महिला अभी काम शुरू ही करने वाली होती है कि लॉबी मैनेजर उसके लिए यूनिफॉर्म लेकर आती है। वह शिकायत करती है कि कोई उससे मिलने आया है। वह तुरंत मेकअप करती है और अच्छे कपड़े पहनकर उस व्यक्ति से मिलने चली जाती है। वह एमिली का मजाक भी उड़ाती है कि उसे बचाने के लिए सचमुच हेलीकॉप्टर भेजा गया था। दरअसल यह सब एमिली के प्रति उसकी जलन की वजह से था। एमिली फिर भी उसे अपने सीनियर की तरह सम्मान देती है, लेकिन लॉबी मैनेजर एमिली को डांटते हुए कहती है कि उसे खुद को सबसे बेहतर नहीं समझना चाहिए। तभी वर्तमान मैनेजर वहां आ जाता है। वह तुरंत बहाना बनाती है कि वह एमिली को सही शिष्टाचार सिखा रही थी। मैनेजर कहता है कि एमिली लगातार 2 साल से एम्प्लॉई ऑफ द ईयर चुनी गई है। इस होटल में हर किसी को उसकी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का मौका मिलता है। वह लॉबी मैनेजर को चेतावनी देता है कि वह अपने सहकर्मियों को परेशान करना बंद करे। इसके बाद वह उसे डांट कर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद एमिली यूनिफॉर्म पहनती है और मेकअप करके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ऑफिस पहुंचती है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहती है कि होटल की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वह चाहती है कि एमिली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले, जबकि असल में एमिली को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर थॉमस ने भेजा था। लेकिन प्रेस के लिए तैयार की गई रिपोर्ट में सारा श्रेय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दिया गया था। एमिली को यह व्यवस्था पसंद नहीं आती। फिर भी वह सोचती है कि आखिरकार होटल ने ही उसकी जान बचाई थी, इसलिए वह थॉमस के योगदान को पूरी तरह अनदेखा नहीं होने देना चाहती। इसलिए वह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात मान लेती है, लेकिन मन ही मन अपनी एक योजना बना लेती है। जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है। थॉमस को वहां एमिली दिखाई नहीं देती। तभी एक सहकर्मी उसे बताता है कि एमिली प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, तो थॉमस खुद वहां जाने का फैसला करता है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होटल की प्रतिष्ठा से जुड़ी होती है और साथ ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की छवि को भी मजबूत कर सकती है। एक रिपोर्टर हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के बारे में पूछता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पहले कहती है कि होटल अपने कर्मचारियों को परिवार की तरह मानता है, फिर वह पूरी घटना का सारा श्रेय खुद ले लेती है। एमिली सार्वजनिक रूप से उसे बेनकाब नहीं करती, लेकिन वह उसके असली इरादों को अच्छी तरह समझ जाती है। जब एमिली की बारी आती है तो एक रिपोर्टर उससे पूछता है कि पहाड़ों में फंसे होने पर उसे कैसा महसूस हुआ था। एमिली का जवाब बेहद शानदार होता है। वह बड़ी समझदारी से होटल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मुख्य कार्यालय के बीच संतुलन बनाए रखती है। थॉमस ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि उसकी बहन ने उसका श्रेय ले लिया। उसे केवल एमिली से जुड़ी हर बात की चिंता होती है। ऑफिस लौटने पर उसका सेक्रेटरी उसे तुरंत एक मीटिंग के बारे में बताता है। मीटिंग का विषय होता है कि एक अरब शहजादे को होटल में ठहरने के लिए कैसे मनाया जाए, लेकिन थॉमस कहता है कि उसे केवल उन्हीं चीजों की परवाह है जिनकी वह खुद परवाह करना चाहता है। उसे नाम और दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं है। तब सेक्रेटरी कहता है कि अगर बात शोहरत और दौलत की नहीं भी है, तब भी ताकत हासिल करना जरूरी है ताकि जिन लोगों की आप परवाह करते हैं उनकी रक्षा की जा सके। ये बात थॉमस के दिल को छू जाती है। वह फैसला करता है कि वह अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाएगा ताकि एमिली की रक्षा कर सके। इसी बीच एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी उसी मीटिंग की सूचना मिलती है। उसका सेक्रेटरी बताता है कि अरब शहजादे को पहले ही एक प्रतिस्पर्धी होटल ने अपने साथ जोड़ लिया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तुरंत हार मान लेती है। मीटिंग में चेयरमैन सभी से कहता है कि वे उस शहजादे को अपने होटल में लाने की कोशिश करें। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस मौके का फायदा उठाकर यह जिम्मेदारी थॉमस पर डाल देती है। जब थॉमस कुछ नहीं कहता तो चेयरमैन उसे याद दिलाता है कि अगर वह यह काम नहीं कर सकता तो अपनी बहन से मदद मांग सकता है। ये सुनते ही थॉमस तुरंत यह जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है। कुछ ही समय बाद वह सफलतापूर्वक अरब शहजादे को होटल आने के लिए मना लेता है। ये खबर सुनकर चेयरमैन बेहद खुश होता है और अपनी बेटी के सामने थॉमस की जमकर तारीफ करता है, लेकिन उसकी बहन को इस बात पर यकीन नहीं होता। तब थॉमस पूरी कहानी बताता है। दरअसल मीटिंग खत्म होने के तुरंत बाद उसने अरब शहजादे से संपर्क किया था। दोनों अमेरिका में कॉलेज के दौरान सहपाठी रह चुके थे। थॉमस ने अपनी समझदारी से उसे आसानी से मना लिया। जल्द ही एमिली को पता चलता है कि वह इस वीआईपी मेहमान की मेजबानी करेगी। वह शहजादे के बारे में वीडियो देखकर उसकी पसंद और नापसंद जानने की कोशिश करती है ताकि स्वागत में कोई कमी न रहे। अगले दिन होटल का पूरा स्टाफ अरब शहजादे के स्वागत के लिए लाइन में खड़ा होता है। एमिली बहुत घबराई हुई होती है। सबसे पहले थॉमस कार से उतरता है और सीधे एमिली के पास आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी शहजादा कार से बाहर नहीं निकलता। आखिरकार थॉमस खुद कार की खिड़की पर दस्तक देता है और शहजादे से बाहर आने का अनुरोध करता है, लेकिन शहजादा उससे कहता है कि पहले वह खुद कार का दरवाजा खोले और सम्मान के साथ उसे बाहर आने का निमंत्रण दे। इस ड्रामा के 50 पार्ट हैं, रोज के रेगुलरली अपलोड किए जाएंगे। अगले पार्ट्स के लिए फॉलो कर लो और जो ड्रामा आपको पसंद हो उसका नाम कमेंट में जरूर लिखना। जिस नाम के कमेंट ज्यादा हो गए अगले दिन से वो ड्रामा भी एक्सप्लेन किया जाएगा।